हालेलुया। सबको जय मसीह सिक्किम में प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है विशा पामरदी मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है कि हम प्रार्थना किस मन से करते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है और एक बार और बना दूंगा वीडियो आप लोगों के लिए। कोई आप लोगों के लिए हम प्रार्थना भेजते हैं और आप लोग जरूर सुना करें और वीडियो को शेयर किया करें। चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपके जीवन में मजबूत कार्य करे। हमारा आज का टॉपिक है हम प्रार्थना किस मन से करते हैं। लेकिन इसमें एक गहरी बात और है कि जब हम मांगते हैं, हम कुछ भी मांगते हैं, मैं भी मांगता हूँ, मैं किसी के लिए बहुत कुछ मांगता हूँ, किसके लिए क्या किसके लिए मांगता हूँ, अपने लिए भी मांगता हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि हम प्रार्थना किस मन से मांगते हैं। मैंने हर संडे उन लोगों के लिए उपवास रखता था जिनके पास संतान नहीं है। पता नहीं कितने ही संडे, शायद 1 साल 1.5 साल ऐसा रखा होगा कि जिनके पास संतान नहीं है। और परमेश्वर ने बहुत से लोगों को संतान दी है जिनके पास संतान नहीं थी। वो बेचारे मेरे से प्रार्थना करवाते थे रो कर गिड़गिड़ा कर कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए। मुझे बहुत होता था, इसलिए मैं उनके लिए उपवास रखता था और हर संडे का कि प्रभु इन्हें बेटे की आशीष मिले। और बहुत ही गवाहियाँ आई, आपने मेरे चैनल पर सुनी भी होगी, बहुत गवाहियाँ आई। लेकिन मैं अच्छे मन से प्रार्थना करता था उनके लिए कि प्रभु उन्हें संतान मिले। अब मुझसे कोई प्रार्थना करवाता है, उनसे मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ हैं। एक अच्छे मन से मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आप किस मन से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से? आप क्या अच्छे मन से प्रार्थना करते हो या आपका ध्यान कहीं और होता है, या आप एक ऐसे मन से प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर उस प्रार्थना को झट से सुन ले? इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ कि मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन आपको इस वचन के अंदर सच्चाई बताएगा आपकी कि आप किस मन से प्रार्थना करते हो। अगर आप भी इस मन से प्रार्थना करते थे तो अपने आप को जांचना है कि ओहो हम तो ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, आइए हम गलत कर रहे थे। अगर हम वचन पढ़ें तो वचन कहता है होशे 7:14 में, ध्यान से सुनना इस वचन को। वचन कहता है वह मन से मेरी दुहाई नहीं देते। ये कौन कह रहा है? पवित्र वचन बाइबल में साफ साफ कह रहा है कि आप लोग मन से परमेश्वर की दुहाई नहीं देते। जिस तरह 38 साल का रोगी था, वो अपनी आंखों से देखता था, अरे यार ये तो लंगड़ा चंगा हो गया, अंधे को आंखें मिल गई, गूंगा बोलने लग गया, ये विकलांग था, ये अपाहिज था, ये चंगा हो गया। लेकिन वो खुद नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो अपने बिछोने पर पड़ा हाय हाय कर रहा था, हाय 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 हाय। लेकिन वचन का कह रहा है कि हमने प्रार्थना किस तरह करनी है, हम प्रार्थना किस मन से करते हैं। वचन कहता है वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते। ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग परमेश्वर की दुहाई मन से नहीं देते हो, परंतु अपने बिछोने पर पड़े हुए हाय 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 करते हो। हालेलुया। वचन कहता है वे अन्न और नए दाखमधु पाने के लिए भीड़ लगाते हैं और मुझसे बलवा करते हैं। मैं उनको शिक्षा देता रहा, उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूँ, तो भी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। वे फिरते तो हैं परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं, इसलिए उनके हाकिम अपनी क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। इधर वचन क्या मिस खा रहा है कि जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परमेश्वर की दुहाई नहीं देते हैं। हम लोग किसकी दुहाई देते हैं? जो हमारे खास है, हम उसकी दुहाई देना शुरू कर देते हैं। ये मेरी मदद करेगा, ये मेरी मदद करेगा, ये मेरी मदद करेगा। लेकिन एक मन से, एक सच्चे मन से हम दुहाई नहीं देते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम किस लिए मांगते हैं आपको पता है? ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। और वचन कहता है कि मेरे नाम से तो मांगते नहीं है। आप जब प्रार्थना करते हो, आप जब आत्मिक प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर करके मेरे नाम से तो नहीं मांगते। हालेलुया। साफ साफ वचन बता रहा है, मैं नहीं कह रहा। अगर आप पढ़ना चाहें तो वो वचन है, हाँ, यूहन्ना 16:24 में फिर से पढ़ूंगा इस वचन को, ध्यान से सुनना। वचन कहता है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। आप कहोगे मैं तो मांगता हूं। परमेश्वर वचन कह रहा है कि तुमने नहीं मांगा। अगर हम पढ़ रहे हैं, होशे में लिखा हुआ है,
होशिया 7:14 में कि वे लोग मन से मेरी दुहाई नहीं देते हैं बल्कि हाय हाय करते हैं, प्रभु जी कर दो ना, कर दो ना, कर दो ना, कर दो ना। आंखों से चमत्कार देखते हैं, जैसे इजरायली चमत्कार देख रहे थे, लेकिन लाल समुद्र आने के बाद, बड़ी समस्या आने के बाद वो वहीं का वहीं रुक गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन में क्या सिखा रहा है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन में सिखा रहा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो सके, और हम मांगते नहीं हैं। आज मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर को ये पता है कि जब ये मांगते हैं अपने आनंद पूरा के लिए मांगते हैं। हम जब कोई मान लो कार लेनी है, प्रभु जी हमें कार चाहिए, किस लिए? अपने आनंद के लिए। प्रभु जी हमें बाइक चाहिए, किसके लिए? अपने आनंद के लिए। प्रभु जी हमें अच्छा घर चाहिए, किसके लिए? हमारे आनंद के लिए। प्रभु जी हमें अच्छा सा काम दो, किसके लिए? हमारे आनंद के लिए। प्रभु मेरा बिजनेस दौड़े, किसके लिए? हमारे आनंद के लिए, ताकि हम अच्छे से खा सके, मेरा परिवार अच्छे से खा सके, हम इंजॉय के साथ रहें। बल्कि ये खोड़ी है कि हम शौक में रहें, नहीं। वचन कह रहा है कि प्रभु को पता है कि हम लोग किस लिए मांग रहे हैं, अच्छे आनंद के लिए मांग रहे हैं। परमेश्वर कह रहे लेकिन मेरे नाम से तो मांगो। तुम मेरे नाम से मांग नहीं रहे हो, मेरे नाम से मांगोगे तो ही तुम्हें मिलेगा। तुम लोग दुहाई तो दे रहे हो लेकिन मेरे नाम से नहीं मांग रहे हो। हालेलुया। क्या वचन कहता है? तुम लोग मांग तो रहे हो लेकिन मेरे नाम से नहीं मांग रहे। वे मन से तो मेरी दुहाई देते हैं लेकिन बिछोने पर पड़े हाय हाय करते हैं। हालेलुया। हम ऐसे लोग हैं, हम प्रार्थना करते तो मन से प्रार्थना नहीं करते, हम सिर्फ हमारी जरूरतें पूरे करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। प्रभु यह जरूरत पूरी करो, यह जरूरत पूरी करो, यह जरूरत पूरी करो, यह जरूरत पूरी कर दो। हम हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हमने ब्लेस होना है, हमने फलवंत होना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे। अगर आप लोग भी ऐसा करते थे तो आज अपने घुटनों पर आ जाएं और परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमें क्षमा करो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करेंगे, आज से अच्छे मन से प्रार्थना करेंगे। मन हमारा भटकता रहता है। इस तरह एक भजन भी हमने सीखा, क्योंकि मानता है बांदर वर्गा हरदम पसदा फिरता। हमारा मन है जो भागता फिरता, कभी किधर कभी किधर, कभी किधर कभी किधर, कभी किधर, एक जगह टिकता ही नहीं है। कुछ आज के जो नौजवान है उनका मन यूं भटकता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, 6 महीने उधर, 7 महीने उधर, 8 महीने इधर, 9 महीने उधर। लेकिन वचन का कह रहा है कि हमें ये मन परमेश्वर के अंदर लगाना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर में इस मन को लगाएंगे तो ही हमारा आनंद पूरा होगा। अगर हम हमारा मन लोगों में लगा देंगे, संसार चीजों में लगा देंगे, तो कभी भी हमारा आनंद पूरा नहीं हो पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के लोगों इस बात की गहराई को समझिए आप लोग कि परमेश्वर हमें क्या सिखा रहे हैं। परमेश्वर हमसे ये कह रहे हैं कि हमने प्रार्थना किस मन से करनी है? हमने प्रार्थना एक अच्छे मन से करनी है ताकि हमारा आनंद पूरा हो सके। आज आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अगर आज तक मेरे पिता मैंने कोई गलती की थी, मैंने कोई गुनाह किया था मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो मुझे माफ करो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। आज से मैं एक अच्छा मन लेकर आपके हजूरी में आऊंगा मेरे पिता। आज से मैं एक अच्छी सोच लेके इन प्रार्थनाओं को किया करूंगा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज से मैं एक अच्छी सोच लेकर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना को किया करूंगा मेरे पिता। अब मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। अब मुझे ब्लेस करो मेरे पिता। अब मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु अगर मेरे परिवार के लोगों का भी मन ऐसा था, लेकिन आज हम सब का मन बदलने पाए मेरे पिता। हम सब का मन बदल जाए मेरे पिता। हम सब का मन बदल जाए मेरे पिता, और हम एक अच्छे मन के साथ प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे पिता। हम एक अच्छे मन से प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे पिता। हम एक अच्छे मन से प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी दया आपकी अनुग्रह हम पर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो, हमें ब्लेस करो, हम आशीष होने पाए मेरे पिता। निश्चय परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेसिंग को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।